नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव और आप देख रहे हैं एचएचएस हरियाणा न्यूज़। आज हम पहुंचे आश्रम हरि मंदिर फर्रुखनगर। स्वामी उमानंद जी से बातचीत करेंगे जगन्नाथ यात्रा के विषय में। पिछले वर्ष भी जगन्नाथ यात्रा फर्रुखनगर से निकाली गई थी। एक धार्मिक पर्व जगन्नाथ जी के ये धार्मिक पर्व है जो कि आज फर्रुखनगर के अंदर काफ़ी लोगों को, काफ़ी हिंदुओं को एक सीख दे रहा है। उस विषय में बातचीत करेंगे स्वामी जी से। नमस्कार जी। यादव जी नमस्कार, आपका स्वागत है श्री हरि मंदिर आश्रम में। यादव जी, श्री जगन्नाथ यात्रा वैसे तो सब लोग जानते ही हैं कि श्री जगन्नाथ धाम जो हमारी 4 दिव्य पुरियों में से एक है, धामों में से एक है। वहाँ की एक परंपरा रही है कि आषाढ़ द्वितीया को, जैसे कल आषाढ़ द्वितीया है शुक्ल पक्ष की, तो आषाढ़ द्वितीया को वहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन होता है। भगवान श्री जगन्नाथ अपने रथ पर सवार होकर के 9 दिन के लिए श्री जगन्नाथपुरी की यात्रा पे जाते हैं। दरअसल वो भगवान का एक संकल्प है कि जो भक्त मंदिर तक नहीं आ सकते उनको बाहर जा कर के दर्शन दें, या यूँ कहें कि भगवान मिलने जाते हैं। तो उसी के मुख्य आयोजन तो जगन्नाथपुरी उड़ीसा में ही होता है, परंतु भक्तों की भावना ऐसी रहती है कि हर जगह इसका उत्सव हो। उसी क्रम की प्रेरणा से यहाँ फर्रुखनगर में भी पिछले साल इस यात्रा का आयोजन किया गया था। यादव जी, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ कि पिछले साल हमें ऐसा न तो अनुभव था, और दूसरा फिर जगन्नाथ जी के विषय में फर्रुखनगर के लोग कितना क्या जानते हैं ये भी हमें एक संशय था। और ऐसा लग रहा था कि चलो एक छोटा सा कार्यक्रम करके हम इसको पूर्ण करेंगे। पर पिछली बार भी यहाँ के युवाओं का इतना सहयोग मिला, एक यात्रा की इतनी शोभा बढ़ी और बहुत शालीनता के साथ वो यात्रा हुई। हर वर्ग के व्यक्ति का उसमें सहयोग था, हर विचारधारा की व्यक्ति का उसमें सहयोग था, और इतनी शांतिपूर्वक यात्रा, मैं खुद हैरान था कि भाई फर्रुखनगर के अंदर इतने आनंद से ये सब कार्यक्रम जो संपन्न हुआ, इसका सारा श्रेय हमारे फर्रुखनगर की युवा शक्ति को है। वैसे एक विधिवत रूप से श्री जगन्नाथ सेवा ट्रस्ट का यहाँ गठन किया भी गया है। उस व्यवस्था के नाते उसके तत्वावधान में ये कार्यक्रम रहता है। कल का जो कार्यक्रम रहेगा आषाढ़ द्वितीया का, करीब 3 बजे भगवान जगन्नाथ जी का पहले पूजन होगा। उसमें हमारे आदरणीय तहसीलदार साहब बहादुरगढ़ से श्रीमान श्री जगदीश बिश्नोई जी वो उनका पूजन करेंगे। उनके साथ अन्य यजमान भी रहेंगे। तत्पश्चात रथ पे भगवान को आरूढ़ करके अब की बार इस्कॉन बहादुरगढ़ से टीम आ रही है युवा भक्तों की, वो संकीर्तन करेगी और पीछे पीछे भगवान रथ पर आरूढ़ होंगे। बहुत शालीनता के साथ ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्य जो, जैसा कि आपने कहा कि मुख्य तो यही है कि हम सब लोगों को, खासकर आने वाली पीढ़ी को इस बात का संदेश दें कि इस प्रकार के आयोजन हमारे धर्मों में होना वास्तव में ज्ञान का प्रतीक तो है ही है, धर्म से जोड़ना तो है ही है, परंतु मर्यादाएं भी सिखाना है। हमारा धर्म कोई उच्छृंखलता का नाम नहीं है, हमारा धर्म कोई अशांति का नाम नहीं है, हमारा धर्म कोई हिंसा का पर्याय नहीं है। हमारा धर्म विशुद्ध मानसिक चेतना, आध्यात्मिक शांति और उत्साह से भरा हुआ है। ऐसे पर्वों से मुख्य लक्ष्य यही होता है कि लोगों में जागृति फैले, लोग जाने अपने धर्म को, इस परंपरा को जाने। पिछली बार का मैं एक अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ कि जब जगन्नाथ जी का रथ खींचा गया तो हमारे फर्रुखनगर के बाजार ने बहुत बड़ी कृपा की, बहुत सहयोग किया, जगह जगह स्टॉल लगाई और युवा लोग सब जो है रथ को खींच रहे थे। तो मैं ये देख रहा था और बाद में मैंने पूछा भी कि उन युवाओं में से कोई एक आधा व्यक्ति होगा जो स्टॉल पर प्रसाद लेने गया। तो मैंने बाद में पूछा, भाई आप लोगों ने प्रसाद क्यों नहीं लिया? तो युवाओं के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि प्रसाद लेने चले जाते तो रस्सी हमारे हाथ से छूट जाती, हम जगन्नाथ जी की यात्रा को छोड़ना नहीं चाहते थे। अब की बार भी सबका बहुत भारी उत्साह इसके लिए है और मैं धन्यवाद कर रहा हूँ श्री जेपी शर्मा जी का, सुनील जी आपका, कि आप लोग यहाँ आए और आपने इस कार्यक्रम की कवरेज की। आपका सहयोग सदैव से हमें मिलता रहा है। शर्मा जी का आपका, प्रेस में आप इस प्रकार की विज्ञप्तियाँ सदैव देते रहे हैं। आगे भी आपके सहयोग के लिए मैं प्रार्थना करूँगा आपसे। धन्यवाद।